प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत पूरे पाठों को पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास कर चुके हैं, उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों को भी कर चुके हैं। अब पाठ के अंत में दी गई जो व्याकरण भाग है उसमें सबसे पहले स्वर संधि दी गई है और उसके 5 भेद दिए गए हैं, जिसमें से 4 भेद हम कर चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि हम कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं अयादि संधि और उसके बाद थोड़ी और व्याकरण है। उसको करने के बाद हम छठी कक्षा की जो दीपकम पुस्तक है उसको पढ़ाना आरंभ करेंगे। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो अभी 5वीं कक्षा में हैं और अब छठी कक्षा में अगले सेशन से हो जाएंगे 2026-27 में, तो उन बच्चों को दीपकम जो मेरी लॉन्ग वीडियोज होंगी उसको आप अवश्य दिखाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि क्यों नाम है? क्योंकि इसमें अय आदि बनते हैं। ये अय और ये आदि, इसलिए अय में आदि जोड़ेंगे तो बन जाएगा अयादि। यह में आ की मात्रा जोड़े तो या और फिर दी अयादि। अय आदि बनते हैं इसलिए इसका नाम है अयादि संधि। चलिए इसकी पढ़ते हैं परिभाषा। क्या है? ए ऐ ओ औ वायती वर्ण से पश्चात, ए ऐ ओ औ इन वर्णों के बाद, पश्चात माने बाद में, कोपी स्वर वर्ण है, कोई भी स्वर वर्ण आए, चाहे के सामने ए आ जाए कोई फर्क नहीं, कोई भी स्वर आ जाए। ए ऐ ओ औ के बाद इन वर्णों के पश्चात कोई भी स्वर्ण आता है तो उनके स्थान पर कर्मशः, कर्मशः मतलब ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। ए ऐ ओ औ इन वर्णों के पश्चात कोई भी स्वर्ण वर्ण यदि आ जाता है तो उनके स्थान पर यानी कि इनके स्थान पर कर्मशः कर्मवार ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये वही सामान्य प्रक्रिया लगाओ, नियम लगाओ। ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए को हो जाता अय। अब ये हलंत है, यहाँ पे जो भी स्वर वर्ण होगा उसकी मात्रा इस ये में लग जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ए के बाद स्वर आए तो उसको क्या होता है? अय, और इस ये के बाद जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। ऐ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ऐ को हो जाता है आय, और ये के बाद जो भी स्वर होगा, क्योंकि ऐ के स्थान पर आय होगा तो प्लस के बाद में तो ये स्वर वर्ण है, वो जो भी स्वर होगा वो किस में जुड़ेगा? ये अंतिम ये में और ये अंतिम व में। ए को आय और आई को क्या होता? आय, आगे का स्वर जो होगा उसको ये को पूरा कर देगा। ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर मतलब कोई भी स्वर, ए आई ई उ री री ए ऐ ओ औ तक कोई भी स्वर आए तो ओ को हो जाता है अव। ये ओ को तो अव हो गया, तो प्लस के बाद स्वर रहेगा, वो जो स्वर होगा वो वे में मिल जाएगा, जो भी स्वर होगा। उदाहरण से समझेंगे हम। औ, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ को क्या हो जाता? आव, औ के स्थान पर आव हो गया तो बाद में जो भी स्वर होगा वो वे में जुड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अय, आय, अव, आव किस में बनता है? अयादि संधि में। ए के बाद कोई भी स्वर आए आय, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए आय, ओ के बाद कोई भी स्वर आए अव, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो आव का निर्माण होता है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। ये लिखा है ने जमानम। ने का मतलब क्या है? इसमें पहले है ये न हलंत और उसके बाद है ए की मात्रा इसमें लगी तो बना है ने। अब यहाँ पर ये ए है, ए के बाद आगे क्या है? स्वर। ए के बाद आगे कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाता? अय, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा जी? अय। ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पर हो गया अय। ये है इस न को पूरा कर देगा, बन गया न। और यह में क्या आ जाएगा? ये वाला ए इसको पूरा करेगा तो यह बन जाएगा ये। आगे क्या बचा? न में क्या बन जाएगा? नयनम। समझ आएगा सबको? ने का मतलब है न ए के बाद स्वर आए तो उसको हो जाता अय, तो ए के स्थान पर हो गया अय, और ये ए मिल गया न में तो न हो गया, पूरा ए लिख दिया है। यह के बाद क्या है? ये ए ये में जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा? पूरा ये हो गया ये। आगे क्या पड़ा हुआ? न और में क्या बन गया? नयनम। ने जमानम नयनम। अब दूसरा देखिए उदाहरण ध्यान से। क्या है? गई। गई का मतलब इसमें क्या है?
पहले तो है ग, अगर अगला हटा दें तो क्या बनेगा आई। आई होता है ये, आई की मात्रा होती है ये, ठीक है, ग आई। और आई के बाद स्वर आए तो उसको क्या बन जाता आए। तो इस आई के स्थान पर क्या हो गया है आय, क्योंकि आगे स्वर है ये ए, ये हो गया आ और ये हो गया ये, आय हो गया। आ तो मिल गया ग में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा गा। ग में जुड़ा आ तो बन गया गा, और ये में जुड़ गया ये ए तो बन गया ये। आगे क्या बचा हुआ क, आगे आ जाएगा क, क्या बन गया गायक। गई जमा अकह बराबर गायक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या पो का मतलब इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प जमा ओ के बाद अनम पड़ा हुआ है तो ओ के बाद ए आए, यानी कि ओ के बाद स्वर आए, ए स्वर है ना, ओ के बाद स्वर आए तो उसको क्या हो जाता अव। तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अव, अ और व, अव हो गया। ये ए किस में जुड़ गया पे में, क्या बन गया फिर पे, ये बन गया पे। व में क्या जुड़ेगा ए, वह पूरा हो गया वह। आगे क्या पड़ा हुआ है न और मैं, क्या बन गया पवनम। पो जमा अनम बराबर पवनम। अंतिम देखते हैं पऊ मतलब औ, पे में क्या है औ, अलग अलग ऐसे लिखेंगे इसको पे औ, ठीक है, समझने के लिए है। बाकी औ को अपने आप आपको आव करना, ये तो मैं समझाने के लिए आपको अलग से लिख के दिखा रहा हूं कि भाई प्लस से पहले क्या है औ, प्लस से पहले क्या है ओ, प्लस से पहले क्या है आई, प्लस से पहले क्या है ए, बाद में है स्वर तो ए को क्या होता है आए, आई को क्या होता है आय, ओ को क्या होता है अव, और औ को क्या होता है आव। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए। पे में आ जुड़ेगा तो बन जाएगा पा, व में ये ए जुड़ेगा तो बन जाएगा व, आगे पड़ा हुआ है क, क्या बन गया पावक। तो सारा अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया है, फिर भी मिलती जुलती और संधियां भी बहुत मिलेंगी आपको, वो भी याद कर लेनी, लेकिन आपके लिए यही इतना ही है, आपको ये परिभाषा और साथ में सामान्य प्रक्रिया आनी चाहिए। ए के बाद स्वर आए तो अय होता है, ए के बाद स्वर आए तो उसको अय होता है, आई के बाद स्वर आए तो आय होता है, ए के बाद स्वर आए तो आय होता है, ओ के बाद स्वर आए तो अव होता है, ओ के बाद स्वर आए तो अव होता है, औ के बाद स्वर आए तो आव होता है, औ के बाद स्वर आए तो आव होता है। फिर आपस में जोड़ना आना चाहिए। न में ए जुड़ा तो न हो गया पूरा, ये में ए जुड़ा तो ये, और आगे नम नय नम। ग में आ जुड़ा तो गा, ये हो गया गा, और ये में जुड़ा ए बन गया ये, आगे है ये क, लिख देंगे क गायक। ओ पे में ओ को बन गया अव, ए जुड़ गया पे में बन गया पे, व में जुड़ा ये ए तो बन गया व, और आगे नम पवनम। पौ पे में औ को क्या बना आगे स्वर होने के कारण आव, आ जुड़ेगा पे में बन गया पा, ये हो गया पा। उस व में क्या जुड़ा ये ए हो गया व, आगे क्या है कह, जोड़ दिया पावक। चारों का एक एक उदाहरण दे करके समझाया गया है। जैसे आप बड़ी कक्षा में हो जाएंगे तो अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी, नियम यही रहेगा। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो उसको आय बनेगा, ऐसे आप बना सकते हैं। आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आय बनेगा, ऐसे बनाएंगे। औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ बनेगा, वो ऐसे बनाएंगे और फिर जोड़ लेंगे। औ के बाद कोई भी स्वर आए तो आओ बनेगा, इस प्रकार लिख के उसको जोड़ लेंगे। नियम यही रहेगी, केवल वहां क्या हो जाएगा उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वर संधि आपकी हो गई कंप्लीट। कल करेंगे ये कार काम। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।